हेलो स्टूडेंट्स, 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का एक ऐसा टाइम पीरियड जब पूरे इंडिया में एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था जब 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर पूरे भारत में राजनीतिक व्यवस्था का दौर शुरू हो चुका था और उस समय पे नए नए राजवंश जो हैं भारत में निकल कर आ रहे थे, जिनमें कि मुख्य रूप से थे राजपूत राजवंश। ये नए नए राजा यहाँ पर हो रहे थे, नए नए युद्ध यहाँ पर हो रहे थे, नए नए टेरिटरीज ये लोग यहाँ पर बना रहे थे और नई नई लैंड को एक्वायर ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो इंडिया आफ्टर हर्षा का ये जो टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इस टॉपिक से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप हिस्ट्री की एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और पूरी अच्छी तरीके से आप हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो आपको इंडिया आफ्टर हर्षा का ये टॉपिक भी अच्छे से कवर करना चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज और प्रिपरेशन में किसी भी तरीके को कोई गैप ना रहे। स्टूडेंट्स, विद्या 24 ने इंडिया आफ्टर हर्षा का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स आपके लिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप इसको कवर करने के बाद 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का ये जो टाइम पीरियड है, इस गैप को अच्छी तरीके से समझ सकें और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का सही आंसर भी कर सकें। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक कोर्स में आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हर्षवर्धन की डेथ के बाद भारत में नए राजवंशों का उदय हुआ और उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से राजवंश थे जो ज़्यादा फेमस हुए, ज़्यादा पॉपुलर हुए और उनके क्वेश्चन एग्जाम में निकल गए। एक कन्नौज के बारे में आपने सुना होगा। कन्नौज वाला जो राजवंश था, वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में हुए हैं। आपका यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश आता है और आपका पाल राजवंश आता है, और इनके जो त्रिपक्षीय संघर्ष थे वो भी हुआ करते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेन राजवंश के बारे में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और राजपूत राजवंश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और राजपूत राजवंशों में भी जो अलग अलग डायनेस्टीज निकल कर आ रही थी उनके बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट, साउथ में होने वाले जो इंपॉर्टेंट राजवंश थे जिनका राइज हुआ था और फिर डिक्लाइन हुआ था, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, क्या क्या उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि थे पांड्य, चोल और चेर। इनके बारे में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। फिर यहाँ पर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इनके डिस्कस करेंगे। जितने भी हम यहाँ पर जो आपके यहाँ पर राजवंशों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो आर्ट और आर्किटेक्चर थे वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस टाइम पीरियड पर होने वाले जो फॉरेन इन्वेजन थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जो हुए हैं उनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में पूरे टॉपिक कोर्स को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं इस टॉपिक कोर्स के की फीचर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टॉपिक कोर्स बाइलिंगुअल होगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकें। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं क्वालिटी वीडियो ट्यूटोरियल्स, जिनको आप अपने नेटवर्क की स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड फ्री PDF नोट्स, जिनको आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी आप बार बार प्रैक्टिस कर अपने थ्योरी पार्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में पिछले कुछ सालों में किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके लिए किसी तरीके की स्टूडेंट्स आपके लिए कोई टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, बस आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे टॉपिक कोर्स की स्पेशल रिवीजन क्लासेस, जिससे कि आपके पूरे के पूरे टॉपिक कोर्स का एक क्विक रिवीजन भी एग्जाम से पहले हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस टॉपिक कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस क्विज, जिनको डिवाइड किया गया है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में, और हर तरीके के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, मैच विद द फॉलोइंग, असर्शन और रीजन वाले जिस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज को सबमिट करते हैं, तो आपके सामने आती है आपकी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर स्किप कर दिया था, और कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर करेक्ट किए और कितने क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन इस पूरे के पूरे टॉपिक कोर्स में वीक है और कौन सा सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है।
तो बस फिर आपको अपना जो वीक सेक्शन है उसको ही इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत स्टूडेंट्स रहेगी। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए आप इंडिया आफ्टर हर्षा का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स अभी परचेज करें, लेकिन उससे पहले vidya24.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका फ्री प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। और अभी भी अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में इंडिया आफ्टर हर्षा का ये जो टॉपिक कोर्स है इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप vidya24.com के FAQ सेक्शन में जाकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।